भगवान पे। भगवान एक दिन भगवान रो रहे थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान रो रहे थे। भगवान को रोता हुआ देख बड़ी जोर जोर से भगवान रोए। तो भगवान को रोता हुआ देख करके नारद जी आए। नारायण, हे प्रभु क्या हुआ? आज पहली बार आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे। किसके लिए रो रहे हैं प्रभु? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या कष्ट है? संसार का व्यक्ति रोए तो समझ में आता है, आप तो जगत के पालनहार भगवान हैं। हे विधाता, आप क्यों रो रहे हैं? तब नारद जी से रोते हुए भगवान बोले, नारद जी मुझे मेरे बनाए इंसानों से मिला दो एक बार। मैं अपने इंसानों से मिलना चाहता हूं। मैंने जिन इंसानों को बनाया था मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नारद जी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी आपको इंसानों से मिलाता हूं। आपने जो बनाए हैं ना वो मृत्यु लोक में रहते हैं, संसार में रहते हैं, चलो मैं आपको मिलाता हूं। भगवान बोले, मेरा हाथ पकड़ के ले चलो। भगवान लड़खड़ा रहे थे, विरह में थे, व्याकुल थे, रो रहे थे। नारद जी भगवान का हाथ पकड़ के संसार में आए, मृत्यु लोक में। यहां भीड़ लगी थी लोगों की, बाजार था, लोग आ रहे जा रहे। दूर खड़े हो गए एक पेड़ की छांव में नारद जी और भगवान से बोले, देखो आपने इंसान बनाए थे, ये जा रहे हैं, ये आपके बनाए इंसान हैं, देख लो आप। भगवान बोले, एक बार आप पूछो तो सही कि इंसान को बुलाओ जरा। अब नारद जी, ओ भैया यहां आओ, यहां। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हिंदू हूं। दूसरे को बुलाया, बोले मैं मुस्लिम हूं। तीसरे को बुलाया, बोले मैं सिख हूं। चौथे को बुलाया, मैं ईसाई हूं। पांचवें को बुलाया, यहूदी हूं। छठवें को बुलाया, पारसी हूं। सातवें को बुलाया, आठवें को बुलाया, मैं जैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं सिया हूं, मैं सुन्नी हूं। भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा, नारद जी मैंने तो इस संसार में इंसान भेजे थे, पता नहीं किसने मिलावट कर दी, किसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना दिया। मैंने तो सबको इंसान बनाया था। अब देखो इस संसार में एक भी इंसान नहीं है। पता नहीं मेरे बनाए लोग कहां चले गए। अब इस संसार में इंसान कहां है? इस संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं। इंसान एक ढूंढ के ला दो जो कहे कि मैं इंसान हूं। भगवान रो रहे हैं और रोते रोते भगवान ने नारद जी से कहा, देखो मैंने इंसान बनाए थे, आज वो इंसान आपस में हिंदू मुस्लिम होके लड़ रहे हैं, यादव गुज्जर होके लड़ रहे हैं, ब्राह्मण वैश्य होके लड़ रहे हैं, क्षत्रिय शूद्र होकर के लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। मेरे बनाए इंसान पता नहीं कहां गुम हो गए। आज इस भरी दुनिया में आप ढूंढ लो, एक भी इंसान तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। आज इंसान नहीं है साहब। इंसान कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैं कहता हूं, मत बनो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मत बनो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बनना है एक अच्छे इंसान बन करके दिखाओ। ईश्वर ने क्या बनाया था ये बताओ, बोलो।
रामचरितमानस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या बनाया ईश्वर ने आपको? मनुष्य बनाया था। आप क्या बन गए? पंडित जी बन गए, ठाकुर साहब बन गए, अग्रवाल जी हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। कहाँ है अब इंसान? वो इंसान जिस इंसान के अंदर केवल प्रेम था, कोई घृणा नहीं थी, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। पता नहीं कहाँ गए वो इंसान। भगवान रो रहे हैं कि मैंने जिन इंसानों को बनाया है भैया, एक बार उनसे मुझे मिलाओ। संसार में खोज लिया नारद जी ने, मिलने को ही तैयार नहीं। मिलने को तैयार नहीं। आज इंसान से नफरत कर रहा है कि नहीं? आज इंसान पत्थर से प्रेम कर रहा है, पत्थर पे माथा झुकाता है, और इंसान से नफरत करता है। इंसान को समझने को तैयार नहीं है, और पत्थर पर माथा झुकाने को तैयार है। भूखे को रोटी देने को तैयार नहीं है, परंतु वह 56 भोग लगाने को तैयार है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने आपसे कभी मंदिर के नाम पर 1 रुपए नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मैंने सदा आपसे यही कहा है कि मैं माताओं की सेवा करता हूं, माओं के लिए मंदिर बना रहा हूं, अर्थात जहां माएँ रहेंगी वो माओं का घर बना रहा हूं। मैंने इंसानों की सेवा की है, मैंने मानव जाति की सेवा की है। उन माओं से जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, नफरत अपनी माँ से कर ली, घृणा अपनी माँ से कर ली, उन घृणित माओं से ये दास अनिरुद्ध ने प्यार किया है। उन माओं को गले लगाने का प्रयास किया है कि न रोती हुई आंखों में थोड़ी मुस्कान दे दी जाए होठों पर। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन जाओ भैया, बस हमें नहीं बनना कुछ, एक अच्छा इंसान बनना। एक ऐसा इंसान, वो इंसान प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की सेवा करे और सबके प्रति दया का भाव हो। हमारे धर्म ने क्या पाठ पढ़ाया? हमारे धर्म ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। नारद जी लेकर चले गए भगवान को। भगवान करवट बदलते हैं पूतना का उद्धार करने के बाद, तो शकटासुर आ जाता है। शकटासुर आया तो शकटासुर पर भगवान ने कृपा की। तृणावर्त आया, तृणावर्त पर भगवान ने कृपा की। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में।
भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कराया। गर्गाचार्य जी आते हैं, भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः। ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम होगा बलराम। और ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। इनका नाम होगा कृष्ण। तो बलराम और कृष्ण, यशोदा और रोहिणी के पुत्र का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने करण किया, कृष्ण और बलराम। अब कृष्ण बलराम का नामकरण जब हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो घुटनों के बल चलने लग गए। कभी गोद में दौड़ कर आते हैं, मैया यशोदा के गोद में आते हैं और दूध पीने लग जाते हैं। मैया यशोदा कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती हैं। कभी एक गोद में एक तरफ कन्हैया बैठे हैं, दूसरी तरफ बलराम जी बैठे हैं, और कृष्ण बलराम एक दूसरे की तरफ देख के कभी वो खेल रहे हैं, कभी वो आपस में लड़ने की लीला कर रहे हैं। इस तरह माता रोहिणी और माता यशोदा कृष्ण बलराम को देखकर बड़ी आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। अब थोड़ा बड़े भये, कुछ पकड़ पकड़ के भगवान खड़े होने लग गए। पकड़ के खड़े, अब खड़े हुए तो उंगली पकड़कर भगवान चलने लग गए। और जब भगवान उंगली पकड़कर चले, खड़े भये, तो भगवान अब इस तरह लीला करते हैं। मैया यशोदा दूर से देखती हैं, पाँव में पायल बांधती हैं कन्हैया की, और जब चलते हैं तो छम 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 आवाज आती है। थोड़ा और बड़े भये भगवान तो बाहर जाके घर के खेलने लग गए और बच्चों के संग खेलने लग गए। ग्वाल वालों की एक टीम बन गई और भगवान घर घर जाते हैं और माखन चुराते हैं। क्या घर में कन्हैया को भरपूर माखन नहीं मिलता था? खाने को मिलता था, फिर चोरी क्यों करने गए? चोरी इसलिए करते हैं भगवान क्योंकि भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त मतलब हृदय। चित्त किसकी तरह हो? मक्खन की तरह। जब आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होगा, तब भगवान उस मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। मन रूपी मक्खन की क्या कर लेंगे? चोरी, चुरा लेंगे भगवान। तो भगवान चोरी करते हैं मन रूपी मक्खन की। इसलिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होगा तब भगवान चुरा लेंगे आपके मन को। जिसका मन भगवान में लग रहा है, मतलब भगवान ने उसके मन को चुरा लिया, उसके मक्खन की चोरी हो गई। इसलिए मन लग रहा है, आपका मन भगवान से नहीं लग रहा है, भगवान में, मतलब अभी मन रूपी मक्खन की चोरी बोलो नहीं हुई। अब गोपियां मटकी बांधती, उतने ही ऊपर बांधती कि गोपियां कृष्ण आराम से मक्खन तक पहुंच सकें। गोपियां खुद चाहती थीं कि हमारे घर का माखन कन्हैया चुराएं, पर भगवान ग्वाल वालों के संग जाते, गोला बनाते, ऊपर चढ़ते, मक्खन निकालते, सबको खवाते और खुद खाते। ये क्या है? ये बाल लीला है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? नटखट,
भगवान ऐसे क्यों ऐसे हैं? क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? बोलो, मनुष्य बनकर आए हैं। जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे? बोलो, जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे? मनुष्यों के जैसी। अब जब मनुष्यों के जैसी लीला हुई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसा कार्य बच्चे करते हैं कन्हैया कर रहे हैं। पर ये गोपियां बड़ा आनंद लेती हैं, शिकायत करने के बहाने पहुंच जाते हैं। अरे यशोदा, आज तेरे लाला ने सबरो माखन खाए लियो, जरा वाको बुलाइयो, वाके सामने ही वाकी शिकायत करेंगी। मैया बुलाई, अरे कन्हैया, हाँ मैया, अरे लाला देखियो, तैने गोपियों के घर जाए के चोरी करी है का? ना मैया, मैंने तो कछो ना चोरी करी। अरे लाला, गोपियां कवें कि तैने गोपियों के घर में जाए के सबरो माखन खाए लियो। अब यशोदा मैया कन्हैया को बुलाएं तो कन्हैया छोटे से खड़े हो जाएं और गोपियां लाला को टुकुर टुकुर देखें। और शिकायत क्या था? वो तो बहाना था। भगवान से मिलने का क्या था? गोपियां शिकायत नहीं, मिलने का बहाना कर रही हैं, मिलने का बहाना ढूंढ रही हैं। गोपियां शिकायत करने, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति। मैया, तेरे लाला ने बच्चान मुंचन क्वचित समय, बच्चों को खोल दिया आज समय में, बछड़ों को खूंटे से खोल दिया आज समय में। जब गाय दोहने का समय नहीं था तो खोल दिया, सारे बछड़ों ने दूध पी लिया। अब ये बताओ, ये बछड़ा कौन है, ये खूंटा कौन है और बंधा कौन है? बछड़े बंधे हैं खूंटे से और गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ने खोल दिया। सच बताओ, आप कितने लोग बंधे हुए हैं संसार से, परिवार से, व्यापार से? कितने लोग बंधे हैं? कृपया बताओ हाथ उठा के। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। काय से बंधे हो? बोलो। परिवार से, व्यापार से। ऐसे ही बछड़े भी बंधे थे, पर भगवान ने उन्हें बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। बंधे हुए जीव को कोई खोल सकता है तो केवल भगवान ही खोल सकते हैं। बंधे हुए बछड़ों को किसने खोला? भगवान ने। हम सब बंधे हुए हैं। सच्चाई ये नहीं है कि हम बंधे हैं। वैसे आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम बंधे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि आप बंधे नहीं हैं, पर अपने को आप बंधा हुआ मान लेते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि बच्चे आपके नहीं हैं, भगवान के हैं, पर आप मान लेते हैं कि ये मेरे हैं। ऐसे ही हम लोग बंधे किसी से नहीं हैं, पर मान लेते हैं। अब क्या करें? ऐसा लगता है कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा इस संसार में। एक आदमी पेड़ से लिपट गया, वृक्ष से पकड़ लिया। संत जी बोला यहां आओ। उस आदमी ने कहा महाराज हम कैसे आए, पेड़ ने हमें पकड़ रखा है। संत जी ने कहा पागल, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। उसी तरह संसार ने आपको नहीं पकड़ा। बताओ किसने आपको पकड़ा है? बताओ किसने आपको पकड़ा है? किसी ने नहीं, आपने सबको पकड़ा है।
परिवार को, व्यापार को, घर द्वार को आपने पकड़ा है। आप कहते हो कि ये मेरा, और तो कोई नहीं कहता कि ये मेरा। आप ही कहते हो, आप ही रोते हो। इसलिए ये संसार को अपना कहना बड़ा दुस्तर है। संसार में इस तरह से उलझ जाना, यही तो माया है। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। अच्छा एक बात बताओ, ये माया क्या है? मम माया दुरत्या गीता में लिखा है। ये माया क्या है? चश्मा वाली मैया, माया क्या है? ये मैया बताओ, मेरी माँ पीछे मैया। माया कौन? कौन पड़ोसन आपकी? हाँ, माया किसे कहते हैं? भैया बताओ, माया किसे कहते हैं? आप बताओ, माया किसे कहते हैं? मैया बताओ, भैया बताओ, चारों बताओ, पीछे वाले नौजवान मित्रों बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं जानते? माया को नहीं जानते? मैया किसे कहते हैं? माया, बैठे बैठे। माया किसे कहते हैं? आओ जानते हैं माया क्या है। बताओ ये क्या है? जोर से। अंगूठी। बताओ ये क्या है? अंगूठी। जबकि आप गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अंगूठी है, जबकि यह है सोना। एक आकार है इसका गोल, उस गोल आकृति को आपने नाम दे रखा है अंगूठी। जैसे घड़ा, घड़ा नाम का कुछ नहीं होता। मिट्टी के आकार को, मिट्टी के एक आकृति को घड़ा कहा जाता है। मिट्टी की दूसरी आकृति को खिलौने कहे जाते हैं। हाँ या ना? जैसे, अच्छा बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? बोलो। मिट्टी सत्य है, लेकिन आप कुम्हार से क्या कहते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जबकि है माटी। आपको दिख रहा है घड़ा, जबकि है वो माटी। ये है सोना, पर दिख रही है अंगूठी। यही माया है। जो है वो तो नजर नहीं आ रहा है, और जो नहीं है वो नजर आए। जो है वो ना दिखे, जो ना है, नहीं है, वो दिखे, वो माया है। जैसे गर्मियों के दिन जब गाड़ी से आप जाते हैं, सड़क में ना पानी भरा हुआ दिखता है। हाँ या ना? ऐसे लगता सामने पानी भरा है, जबकि वहां पानी नहीं होता। यही है माया। दिख रहा है सत्य जैसा, पर है नहीं। जैसे आप कहते हो ये बच्चे मेरे हैं, पर ये बच्चे आपके नहीं, भगवान के हैं। लेकिन आप क्या कहते हो? मेरे हैं। जो आपका है नहीं, पर आप अपना मान लेते हो, वही तो माया है। यही तो माया है। जैसे ये शरीर आपका है, आपका है तो फिर बूढ़े क्यों हो गए? सदा जवान रहते। शरीर आपका था तो लंगड़े क्यों हो गए, बहरे क्यों हो गए? आप रोक लेते ना भाई। शरीर आपका था तो अंधा क्यों हो गया, बहरा क्यों हो गया, लंगड़ा क्यों हो गया, बाल आपके सफेद क्यों हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती
नहीं चल रही है, शरीर अपने टाइम से चल रहा है। बोलो हाँ। नहीं चल रहा है, टाइम से लड़कपन, टाइम से जवानी, टाइम से बुढ़ापा, हाँ या ना। शरीर आपका है नहीं, पर आप यही तो कहते हो मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा पांव। आपका है कुछ नहीं, पर आप सारी जिंदगी गाना यही गाते हैं मेरा। जो है नहीं आपका पर आप मानते हैं, जो अपना है नहीं पर अपना सा लगता है, यही तो माया है। बोलो हाँ या ना। ये माया है। जैसे पैसे, जो आपके जेब में पैसे हैं वो आपके हैं? बोलो। यदि आपके हैं तो फिर मोदी जी ने बंद काहे कर दिया 1000 का नोट और 500 का और 2000 का? पैसे तो आपके जेब में थे ना, पर बंद किसने कर दिया? मतलब वो पैसे जो आपकी जेब में है वो आपके नहीं है, उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। वो भारत की संपत्ति है, बैंक की संपत्ति है, हाँ या ना। जब चाहे वो बंद कर दे, बंद कर देगा तो वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा, और वो यदि साइन कर दे तो एक कागज का टुकड़ा 1 लाख का भी हो सकता है। बोलो हाँ। चेक तो 1-1 करोड़ का भी होता है, आप भर लो 1 करोड़ का, हाँ या ना। तो हमारे और आपकी इजाजत से थोड़ी हम कोई कोरे कागज में लिख के दे दें आपको, भैया ये 1 लाख रुपया निकलवा लो बैंक से, हो जाएगा काम? एक सरकारी दस्तावेज है चेक, हाँ या ना। उस पे आप भर लीजिए तो आपको लाखों भी मिल सकते हैं, करोड़ों भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपके पास जेब में जो पैसे हैं वो भी आपके नहीं हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं। ये जो शरीर है आपका ये भी भगवान का है, ये जो बच्चे हैं आपके ये भी भगवान के हैं। बस आपका क्या है ये बताओ। बोलो क्या मैया आपका? कुछ नहीं, लेकिन सारी जिंदगी आप क्या कहती हो? ये मेरा, ये मेरा, ये, यही तो माया है वह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन सारी जिंदगी आदमी यही अकड़ में रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं। यही तो माया है। ये जो तुम्हें गर्मी है, जो अकड़ है, ये किसकी है? यही तो माया की है साहब। समझ आ जाए तो आदमी राख है, समझ आ जाए तो आदमी, बोलो क्या है? आज 2000 क्या चल रहा है? 24 ही चल रहा है ना। आज 2024 चल रहा है। 2099 आने दो। 2099 आते आते हम में से ना जाने कितने राख बन चुके होंगे, हाँ या ना। 99 तो बहुत ज्यादा हो गया। 2070 80 आते आते अपन सब क्या बन चुके होंगे? बोलो। फिर ना तो फिर आपकी चर्चा होगी ना तो हमारी होगी। हम किसी शमशान में मस्त आराम फरमा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे हवा में राख बनकर। 50 रुपए का घड़ा आता है। अभी आपके यहाँ घड़ा कितने का आता है? छोटा सा बताओ रेट। 50 का? 50 का ही आता है कि 100 का आता है? 150 का? 100? एक लो भैया, 125 का हो गया। ₹125 के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी, हाँ या ना? नहीं आएगी। ये है अपनी औकात। एक दिन हमें लोग घड़े में लेके जा रहे होंगे, अस्थियां जा रही। सही है गलत है ये बात?
आज बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े ब्रांडेड आप कपड़े पहन लेते हो, बड़े महंगी गाड़ी में चल लेते हो। आप लोग डांट भी देती हो अपनी नौकरानी को, जानती नहीं मैं कौन हूं। किसी को भी आप डांट दे दो, मैं नहीं जानता, नहीं मैं कौन हूं। जानते हैं साहब कौन हो आप। बड़े बड़े लोगों की राख रह गई है। क्या रह गई है? हाँ, तो आप में से ऐसे कितने हैं जो 2099 तक राख बन चुके होंगे? फिर घमंड किस बात का है? फिर अकड़ किस बात की है? मोटे गद्दे में नहीं, कभी जमीन में भी सोया करो। आखिरी सैया तो लकड़ी की होगी। नीचे लकड़ी रख के ना, ऊपर भी मोटी मोटी लकड़ियां छाती में लोग रख देते हैं। आदमी और थोड़ा बचा हो तो और टै हो जाए। मोटी मोटी लकड़ियां रख देते हैं क्यों नहीं ऊपर, और लगा देता है बेटा आग। निकल गई तुम्हारी अकड़, समा गए राख अग्नि में। इसलिए कहता हूं अकड़ ना रखो साहब, सादा जीवन जियो। सादगी बहुत अच्छी है। सादगी से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सादगी सबसे उत्तम है। जो मिला है वो हमारा नहीं है, ईश्वर का दिया प्रसाद है। घमंड ना आए, ऐसा काम करते चलो। सब कहते हैं ना, कबीरदास जी एक बढ़िया भजन गाते हैं, इसमें आप कहो तो हम सुना दें। हाँ, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब तक आदमी जिंदा होता है फूला फूला घूमता। हो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे 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 जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे।
जब तक जिंदा है तो सब लोग कहते हैं मेरा है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। माँ कहती है ये बेटा मेरा है, बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है। पर कब तक? जब तक प्राण है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। सब कहते हैं मेरा है। जब आप मर जाओगे ना तो लोग रोएंगे। सब बैठ जाओ। मैया, यह आदमी मर रहा है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। हाँ। सुन लो मेरी माँ, ये भजन सुनने का है। बैठ जाओ बहन, सब बैठो, सुन लो। जब तक जिंदा हैं सब कहते हैं मेरा, और जब हम मरेंगे तो लोग रोएंगे। अच्छा सच बताओ, आपके मरने पर लोग कितने दिन तक रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सब भाई। शायद उस जमाने के लोग रोते रहे होंगे। कबीरदास जी लिख रहे हैं ना, 6 महीने तक भाई। आज का भाई तो 6 दिन नहीं रोए। पत्नी तो फिर भी रोएगी 13 दिन। और किसी की पत्नी मर जाए तो पति से पूछो तुम कितना रोओगे। पुरुषों के विवाह, पत्नी की चिता ठंडी नहीं पड़ती और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। कुछ सबकी नहीं। आप कहती हो महाराज जी हमारे वाले तो अच्छे हैं। ठीक है, आपके वाले अच्छे होंगे, पर आज का आदमी तो 60 साल में दूसरा ब्याह करने की सोच लेता। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। 13 दिन तक पत्नी रोती है, पति रोता थोड़ा। थोड़े दिन आपके यहाँ लोग रोएंगे और फिर खत्म। फिर क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं जब आप मरोगे तो लोग रोएंगे। अच्छा कैसे रोते हैं लोग? आप मरोगी ना तो पड़ोसन चाय लेके आएगी, बहन जरा चाय पी लो, ठंडी हो रही है। सास मरी पड़ी है, बहू चाय पी पी के रो रही है। हाँ या ना? ऐसा होता है ना मेरी माँ? नहीं होता। फिर आपको लगता है हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। टाटा, अच्छे से जाना बस। सब यहाँ ठीक चलता है। अदरक वाली चाय चल रही है, इलायची वाली बिंदास, और साथ में बिस्किट किट भी है। तू चल मैं आई।
हाँ तू मर ऐसे, मैं बिस्की किट खा के मर के आती हूँ। बिस्की किट मतलब बिस्किट, बिस्कुट। हाँ माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। डर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब लोग रोते हैं, कोई माथा पकड़ के रोए, कोई पेट पकड़ के, कोई भुजा पकड़ के, सब रोते हैं अपने अपने तरीके से। कुछ बहुएं तो ऐसी रोती हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, जिंदा थी सास तो पानी नहीं पिलाया, और अब देखो मूर्छित हो रही है, इतनी बड़ी नाटकबाज में। पाँच 50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। मरोगे तो लोग आएंगे ना। 5-50 बराती, बराती मतलब वो लोग जो तुम्हारे मरने पे आए हैं। अच्छा मरने पे ना आपके दुश्मन भी आते हैं, वो तो बेचारे केवल इसलिए आते हैं कन्फर्म करने कि सही मरा के अभी झूठी खबर है। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। जागत सबकी होई, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। चार गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आप मरोगे तो आपको लकड़ी की नसैनी बुलाई जाएगी, आपको बांधा जाएगा, लोग ले जाएंगे। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की। अच्छा जब आदमी मरता है तो मुर्दे के ऊपर ना हमारे यहाँ पैसे बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं? क्यों बरसाते हैं पैसा? इसलिए बरसाते हैं कि देख सारी जिंदगी करता था धन धन धन, अब हो गया ना निधन। बरस रहे हैं पैसे, समेट सके तो समेट ले। सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, रिश्ते बिगाड़ता रहा। अब देख पैसे तेरे छाती पे पड़े हैं, हिम्मत है तो 1 रुपए उठा के दिखा। मरने के बाद मखाने भी फेंके जाते हैं, कई जगह मखाना, कई जगह बतासा, कई जगह मुरमुरा, कई जगह लाई, सब जगह की अलग अलग, पर ये जरूर बरसाए जाते हैं। क्यों? चाहे मखाना हो, बतासा हो, लाई हो या मुरमुरा, चारों का स्वभाव एक सा होता है, चारों फूले रहते हैं। क्या होते हैं? फूले। ऐसे ये आदमी जब तक जिंदा था फूला फूला घूमता था, अब बतासे की तरफ पिचक गया कि नहीं? मखाने की तरफ पिचक गया। ऐसे ही तुम्हारी ये जो अकड़ है पिचक जाएगी। इसलिए
चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ चले जस लाकड़ी। आप कितनी भी यात्राएं कर लो, लेकिन एक यात्रा होगी जिसे अंतिम यात्रा कहते हैं। जब आप जिंदा होते हैं ना, लोग आपकी तरफ कांटे फेंकते हैं, बस मर जाने के बाद पुष्पों की माला। जिंदा थे लोग आपके कपड़े उतारना चाहते हैं, बस मर जाने के बाद शॉल उड़ाते हैं। जिंदा थे कभी मुस्कुराकर बात ना की, मर गए तो आंसू बहा रहे। जिंदा थे तो पांव पकड़कर खींचते रहे, मर गए तो कंधे पे उठा रहे हैं। कंधों पे आदमी मरने के बाद उठाता है, जीते जी तो पांव पकड़ के खींचता है। आया ना मैया। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाती हैं, बाल फुर्र से घास की तरह। और चमड़ी आपकी कैसे जलती है? मोमबत्ती की तरह पिघल जाती है। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ नयायो पासा, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अब देखो, सोने जैसी काया जल गई को न आयो। जब आप जिंदा थे तो लोग कितना झूठ कहते थे, हम तुम्हारे साथ, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। कोई साथ बात नहीं है, झूठे में न उलझना। लोग पीछे के पीछे कब भाग जाएंगे पता ना चलेगा। जीवन की यात्रा में आप अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। द्रौपदी के साथ तो सब थे, पर जब आया समय तो अपने 5 के 5 पति बैठे रहे, कोई साथ दिया? जब द्रौपदी का साथ ना दिया अपनों ने, तो तुम्हारा हमारा साथ वाला कौन क्या देगा? इसलिए जिंदगी की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अकेले आए हो, अकेले जाना है। कोई कितना भी कहे जी आपके साथ हम हैं। ये दुनिया, जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लोग मोमबत्ती जलाते हैं, ऐसा लगता है सारे लोग उस लड़की के साथ में हैं। लेकिन 4, 6, 10, 15 दिन के बाद कोई चर्चा भी नहीं करता। ये लोग किसके साथ रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहेंगे? सीता मां के साथ रहे हैं कि तुम्हारे साथ रह लेंगे? मीराबाई के साथ रहे हैं कि तुम्हारे साथ रह लेंगे?
को लड़ना है, खुद को मजबूत बनाना है। और ये याद रखो, कोई नहीं है आपके साथ, एक भगवान के सिवा। आप अकेले हैं, अकेले लड़ना है, अकेले चलना है, अकेले जीना है, अकेले मरना है। पति पत्नी का रिश्ता कहने में तो 7 जन्म का होता है, पर जिसका पति चला जाता है और बच्चे छोटे होते हैं, उस नारी से जाकर पूछो कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। कौन साथ देने वाला है? ना भाई, ना भौजाई, ना जेठ, ना देवर, सबको अपना अपना ढपली, अपना अपना ताल लिए बैठे हैं। किसके पास किसके लिए फुर्सत है? खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है मेरी माँ। इसलिए देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। शरीर कहाँ समा गया आग में, अब क्या बचा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आप कहते थे ये घर मेरा। जिन महलों के लिए कभी युद्ध हुआ करते थे, आज उन महलों में चमगादड़ लटक रही है। हाँ या ना? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में। कैसा नाता रे। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। अब बताओ कौन आपका? एक भगवान के सिवा कोई होए तो बताओ। भगवान सबके साथी भगवान है। माया क्या है? जो मेरी सी लगती है पर मेरी है नहीं। शरीर भी मेरा सा लगता है कि मेरा है,
पर ये भी अपना ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। हम सब 2099 तक राख बन चुके होंगे, दिमाग में बिठा लो ये बात। वो घड़ा जो 150 रुपया का आता है ना, वो खरीद के अभी टांग लो घर के बाहर, आते जाते दिखेगा तो घमंड नहीं आएगा कि देखो जी इसमें ही समाना है अपने को। अभिमान किस बात का करें। कोई ज्यादा अभिमानी है तो उसे गिफ्ट कर दो वो घड़ा, ले। क्यों मैया? अच्छा, भगवान बड़ी लीला करते हैं ग्वाल वालों के संग। बत्सान मुंचन बछड़ों को खोल दिया, हम सब बंधे हुए। मैया बोली कि तुम जरा डांट दियो करो लाला को। अरे मैया, जब तेरे लाला को डांटे ना तो हमारी तरफ देख के ही कर दे, हम सारों गुस्से ही भूल जाएं। या की मुस्कान में ना जाने कौन सो जादू है मैया। अब कन्हैया मुस्कुराए वे लगे, सब गोपियां भूल गईं शिकायत, अपने अपने घर को चली गईं। कभी मथुरा जाएं गोपियां तो मटकी तोड़ दें, घर में घुस के मटकी माखन खाएं। एक दिन भगवान ने माटी और खाए ली। मैया बोली, च्योरे लाला तूने माटी खाई? ना मैया, मैंने माटी ना खाई। अच्छा, तैने माटी ना खाई ना, तो मुंह खोल। तब भगवान ने मुंह खोला। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया देख, मैंने माटी ना खाई, यदि तो को विश्वास ना है तो देख ले। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह आपके सामने है, देख लो। अब भगवान का मुंह मैया देख रही हैं, माटी देख रही हैं मुंह में। माटी नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया मैया यशोदा को। इतने से मुंह में मैया बोली, इतने से मुंह में लाला के पूरा ब्रह्मांड है। अब इतनो बड़ो ब्रह्मांड लाला के इतने से मुखड़े में। भगवान समझ गए, मैया यशोदा समझ गई, ये भगवान है मेरो लाला, छोटो सो कोई और ना, ये तो भगवान ही है, भगवान ही है। अब जब भगवान है तो मैया प्रणाम करवे लग गई। भगवान बोले गड़बड़ है जाएगो। भगवान ने मुंह बंद किया। जो देखा मैया ने सब भूल गई। क्या हुआ? सब भूल गई। क्यों भूल गई? भगवान ने सब भुला दिया। अच्छा ये बताओ, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड भगवान ने क्यों दिखाया? आप लोगों से ये मेरा प्रश्न है, उत्तर आपसे चाहूंगा। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड जो मैया ने देखा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल स्वभूर भुव स्व ब्रह्मलोक जनलोक सत्यलोक, क्यों दिखाया?
क्यों मैया? मैया बताएंगे हमारी चश्मा वाली। क्यों दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड? क्या प्रयोजन था, क्या कारण था? हाँ, पीछे वाली मैया से और पूछो, सोफे वाली मैया से। हाँ बताओ। ठीक है मैया, आप बताओ, चश्मा वाली मैया, क्यों दिखाया मैया यशोदा को ब्रह्मांड इतने से मुंह में? क्यों? क्या बताना चाहते हैं भगवान, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भगवान ने मैया यशोदा को नहीं, मैया यशोदा के माध्यम से हम सबको दिखाया कि दुनिया वालों, मैं माखन चुराता हूं, मटकी तोड़ता हूं, इसका मतलब मैं सामान्य मनुष्य नहीं, मैं लीला तो कर रहा हूं मनुष्यों की, पर देख लो मैं भगवान हूं, मुझे मनुष्य ही समझने की गलती ना करना। कुछ लोग कृष्ण को मनुष्य मान लेते हैं, कहते हैं ये मनुष्य है। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण के भगवान होने के सबूत दीजिए। ये चारों भैया बताओ, कृष्ण भगवान है, इसके सबूत आप दीजिए हमें। क्या सबूत है आपके पास कि श्री कृष्ण भगवान है? उत्तर दो लाला, तुम दो शुरू। नहीं दोगे? उत्तर नहीं दोगे? नहीं पता, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? आप कोई मुस्लिम तुमसे ऐसा सवाल कर दे, समस्या ये है कि आज के युवाओं के पास अपने धर्म को, अपने भगवान का पक्ष रखने के लिए ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बेटा सत्संग करना चाहिए ताकि आप अपने धर्म को जान सको, समझ सको, उत्तर दे सको। कोई सवाल कर ले आपसे तो क्या उत्तर दोगे? कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो कैसे भगवान है, क्या उत्तर है? आप सिद्ध करो। उत्तर दो। पहला, श्री कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में है, वो भगवान है। पहला सबूत। इतने से मुख में कोई व्यक्ति तो ब्रह्मांड नहीं दिखा सकता। इतने से मुख में जो ब्रह्मांड दिखा